यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद हितेश सर पे आप सभी का बहुत वेलकम करता हूँ। और आज हम 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने मन में एक बात आती है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन ही फिजिक्स है। प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर ऐसी बहुत सी एक्टिविटी होती है जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि वास्तव में फिजिक्स का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हम बैठे बैठे फैन की हवा खा रहे हैं, वो किसकी देन है? फिजिक्स। ये जो लाइट जल रही है वो किसकी देन है? फिजिक्स। एसी चल रही है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फिजिक्स। जो ये सामने आप पढ़ रहे हो लेडीज है वो किसकी देन है? फिजिक्स। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिजिक्स की बहुत सी एक्टिविटीज अपने को देखने को मिलती है, जैसे लाइट हो गई। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे मैं तो देख रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं अर्थ पे चलता हूँ, इसमें क्या है? मैं अर्थ पे कैसे चल पा रहा हूँ? तो अर्थ पे चलने के लिए न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हम अर्थ पे चल पाते हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है? हमें क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम समझाता है कि हम किसी वस्तु पे क्रिया करते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रतिक्रिया जरूर करती है। तो पृथ्वी का भार ज़्यादा है और मेरा भार कम है। पृथ्वी के भार की तुलना में मेरा भार बहुत कम है, पृथ्वी का भार बहुत ज़्यादा है। तो यदि मैं जब चलता हूँ तो पृथ्वी को धकेलने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मैं पृथ्वी को धकेल पाऊँगा? बिल्कुल नहीं धकेल पाऊँगा, क्योंकि पृथ्वी का भार बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो मैं जैसे ही पृथ्वी को धकेलने की कोशिश करता हूँ, पृथ्वी पे जैसे ही मैंने क्रिया की तो पृथ्वी मेरे ऊपर क्या करेगी? प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया करेगी तो मैं पृथ्वी मुझे धकेलने की कोशिश करेगी। तो पृथ्वी की प्रतिक्रिया के द्वारा जैसे ही पृथ्वी मेरे ऊपर प्रतिक्रिया करती है तो मैं आगे की तरफ बढ़ पाता हूँ। नहीं, मैं यदि पृथ्वी मेरे ऊपर प्रतिक्रिया ना करे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होती है नेचर के अंदर जो हमारे को फिजिक्स हमें समझाती है कि वास्तव में हमारे जीवन में फिजिक्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों को छोड़ के अपन आज सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो 11th क्लास के फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन, जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये हमारे किस काम में आता है? तो सबसे पहले होती है यूनिट। यूनिट है इकाई। किसी भी वस्तु को समझने के लिए या किसी भी पार्टिकल का मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिट का इस्तेमाल किया करते हैं। बिना यूनिट्स के इस्तेमाल के बिना हम किसी भी वस्तु को समझने में समर्थ नहीं है। तो यूनिट क्या है? जैसे इस पेन की जो लंबाई है अपन एज्यूम कर सकते हैं, इस पेन की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर इस पेन की लंबाई होगी। 15 क्या है? 15 न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर क्या है? हम इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो समझे कैसे? 15 सेंटीमीटर क्या है? 15 क्या है? सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर यूनिट। तो हम इस पेन की लंबाई को समझने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए? जैसे मेरा वेट 70 kg है, मेरा मास 70 kg है। तो 70 क्या है? केजी, यूनिट। तो अपने फिजिक्स के अंदर यूनिट में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो भौतिक राशि होती है, यूनिट्स के बेस पे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। उसमें फर्स्ट टाइप आती है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत राशियाँ। और जो सेकेंड होती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो होती है व्युत्पन्न राशियाँ।
अब ये व्युत्पन्न राशि है और मूलभूत राशि है, तो अपने पास जो भी ये राशियां है फंडामेंटल क्वांटिटी हमेशा से डिपेंडेंट होती है। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होती है। ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है। 7 प्रकार की होती है और वे अन्य किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब सेकंड देखना चाहिए डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका तो नाम ही डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो व्युत्पन्न राशि है जो किसी अन्य राशि के द्वारा व्युत्पन्न होती है या किसी अन्य क्वांटिटी के द्वारा डिराइव होती है। तो ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से ही डिराइव्ड क्वांटिटी को करना पाते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताने के लिए हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बताया आपको कि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। तो हम आगे देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। ये कितने प्रकार की होती है? 7 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप होती है इसकी लेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि इस पेन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है या 15 मीटर है या 1 मीटर है। तो अपन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लेंथ, लंबाई, इसकी ऐसे यूनिट है मीटर है, और इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल एन। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की फर्स्ट क्वांटिटी है। सेकंड क्या है? मास, द्रव्यमान। ये है द्रव्यमान। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम, इसको डिनोट करते हैं केजी से। थर्ड होती है टाइम, समय। समय की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब जैसे मास के बारे में आपको समझना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट 70 केजी है, तो 70 तो क्या होगी? यूनिट होगी, और मेरा मास केजी, तो केजी क्या होगी? यूनिट होगी। तो मेरे वेट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे वेट का मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो ये क्या होगी? मास 70 किलोग्राम। टाइम, समय, जैसे मैं आपको बोलूँगा पिछले 5 घंटे से लगा था अड्राउंड, तो 5 तो क्या यूनिट में मिली होगी। और घंटा, घंटा क्या है? घंटा है समय, यूनिट, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए हम जब उसका मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा की ऐसे यूनिट होती है एम्पियर, इसको सिंबल होता है ए। ठीक है। इसके बाद में फिर आती है थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, उसमें तापमान। ये तो टेम्परेचर तापमान हो गया, इसको मापते हैं केल्विन में। ऐसा ही यूनिट इसकी केल्विन होती है। इसकी और भी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अपना जो वाटर है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो यूनिट होगी। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। उसको कैसे डिनोट करते हैं? अब आप सबके में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए ऐसा यूनिट है क्या? तो ऐसा यूनिट वो यूनिट है जो अपने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे सभी के द्वारा यही यूनिट्स काम में ली जाती है। आपको समझ में आ रहा हो? तो
किसी भी चीज को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। वो अपने अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका अपने से ज़्यादा डेवलप है, तो वहाँ पे पता नहीं क्या यूज करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यूनिट है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूनिट यहाँ इस्तेमाल की जाएगी वही बाहर भी की जाएगी। अमेरिका चले जाओ, चाहे चीन चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको यही यूनिट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अपने देश से अमेरिका ज़्यादा डेवलप है तो वहाँ पे और दूसरी यूनिट काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं यूनिट्स की सहायता से हर वस्तु का मेजरमेंट किया जाता है। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल। तो इसका सिंबल होता है मोल, एम से ही डिनोट करते हैं। सेवंथ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसकी ऐसे यूनिट कैंडेला, सीटीएस को तीव्रता। ये अपने सामने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं। इन्हीं की सहायता से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को बना पाते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि इस फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे का कोई भी चीज समझ में ना आए आप मुझे पूछ सकते हो। अब इसके अंदर 1 मीटर क्या है, इससे पहले अपन को एक चीज और समझने के लिए आपको एक चीज और समझना कि अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। और कौन सी होती है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? एक तो होती है रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। ये देखे जाए तो एक तरह की एंगल के रूप में काम किया जाता है। एंगल, ये एंगल के रूप में काम किया जाता है। इनको एंगल ही मान सकते हो आप। रेडियन के एंगल है, स्टेरेडियन के एंगल है। अब ये एंगल है कहाँ, इसके बारे में अपन स्टेरेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन आता है 2D के अंदर काम, प्लेन। रेडियन में यूज होता है प्लेन। अब इसको अपन समझना चाहिए कि रेडियन बनेगा कहाँ। तो हम तो सबसे पहले सर्किल लेते हैं। ये इसका मेजरमेंट हो गया, इसकी रेडियस होगी, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। इसका जो ये आर्क है एस, इसका जो ये आर्क है इसका जो ये आर्क है एस, ये आर्क तो ये क्या है, त्रिज्या। इन दोनों के द्वारा बना हुआ कोण की क्या हो गया, इसको रेडियन। थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। अब इस चाप के द्वारा सेंटर पे जो कोण, जो एंगल बनेगा, हम उसको रेडियन से डिनोट करते हैं। तो अब जो रेडियन की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है। रेडियन की जो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है। किसी भी एंगल की डायमेंशन रेडियन की भी उसके रेडियन की भी डायमेंशन। अब अपने पास दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है, वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किससे बनता है, 3D के अंदर, सॉलिड के अंदर। जैसे सॉलिड के अंदर अपन कोई भी सेट वो ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे कोई भी सेट, इसका इसकी एरिया होगी, इसकी एरिया होगी। इसके द्वारा ये जो क्षेत्रफल बनेगा तो इसका ये एरिया बनेगा। इस एरिया के द्वारा इसके सेंटर पे जो कोण बनाएगा उसको बोलते हैं इसके रेडियन। इसकी त्रिज्या होगी, इसका ये क्षेत्रफल होगा। जिसको आपने जो देखा है, जो आपने एरिया देखा, इसके द्वारा जो सेंटर पे जो कोण बनेगा, सॉलिड है, इस के अंदर है, मैं आपको 3D में दिखा नहीं सकता, मैं आपको 3D में दिखाऊंगी, 3D के अंदर देख सकते हैं।
और ये 3D में ही बनता है, 2D में तो रेडियन बनता है। इसके द्वारा जो ये कोण बनेगा तो इसके रेडियन का फॉर्मूला क्या होगा, इसके रेडियन का होगा A/r²। कि जो ये एरिया बना वो इसकी त्रिज्या r² के डिवाइड के में आकर जो सेंटर में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं इसके रेडियन। ये भी डायमेंशन लेस होता है, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी भी विमा नहीं होती है, ये भी एक तरह का एंगल होता है। अब आप लोगों ने एक चीज देखी इसको डायमेंशन है। अब इसको डायमेंशन पढ़ने से पहले हम जैसे मीटर आगे, किलोग्राम आगे, सेकंड आगे, इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। 1 मीटर क्या है, 1 मीटर का मेजरमेंट कैसे किया। 1 मीटर का मेजरमेंट करने के लिए अपने पास जो प्रकाश की जो लाइट है, प्रकाश की लाइट वो किसमें होगी, वैक्यूम में होगी। मेरे प्रकाश की लाइट है वो किसमें होगी, वैक्यूम में होगी। वैक्यूम में 1/299979245 है सेकंड में जितनी डिस्टेंस से क्या करती है, चाहे कितनी करें चाहे कितनी करें तो कितनी ही करें, लेकिन ये जो 1 मिनट में जो डिस्टेंस तय करेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, 1 मीटर। उसका मेजरमेंट 1 मीटर की सहायता से किया जाता है। अब इसके बाद में आता है 1 kg। 1 kg को समझने के लिए अपने पास एक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट की सहायता से 1 kg का मेजरमेंट किया जाएगा। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.62607015 into 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। और एक सेकेंड का मेजरमेंट करने के लिए हम एक एटम होता है cesium 133, उसका जो पीरियड्स ऑफ रेडिएशन, उसका जो विखंडन, उसके जो विकर्ण की जो विकर्ण का जो टाइम होता है, उसका विखंडन का टाइम होता है वो कितना, 9192631770। जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम। अब इसके बाद में हमने देखा था डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, ईजीवे में जो अपन फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है हमने, उन्हीं का जो फिजिकल रूप है वही क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज में काम नहीं करती है। जैसे कोई भी फॉर्मूला है, तो अपन इसको कैसे बता सकते हैं, ये सही है, ये राइट है, रॉन्ग है। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए हम डायमेंशन निकालेंगे सबका। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। तो इसके बारे में किसी भी फॉर्मूला, किसी भी डेरिवेशन के बारे में, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इन सब के बारे में हमें पता लगाने के लिए हमें डायमेंशन का यूज करेंगे। डायमेंशन का यूज जिसको भी डेरिवेशन चल रहा है और अपन को उसको मिडिल को चेक करना है कि जो भी चल रहा है डेरिवेशन वो ठीक है या गलत है। तो हम कहीं भी उस जो डेरिवेशन में जो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आता है उस फॉर्मूले पर डायमेंशन लगाएंगे, तो उसको चेक करेंगे कि उसकी डायमेंशन सही है, LHS बराबर RHS सही है, तो वो डेरिवेशन जो चल रहा है वो सही है, अन्यथा वो इनकरेक्ट है। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है मैंने बताया आपको, इसमें फोर्स आती है, एक्सेलरेशन आती है, एनर्जी आती है, वर्क आता है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी होती है
जो डिराइवेटिव और जिनको हम बना पाते हैं, जो खुद नहीं बन पाती है। तो जैसे फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर m, ठीक है। m क्या है यहाँ पे मास, m को डिनोट करते हैं m से, m1। तो a क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है v/t, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया इसका। अब v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपने पास डायमेंशन नहीं है, तो वेलोसिटी को निश्चित करना डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम है और एक डिस्टेंस करता है स्क्वायर। डिस्टेंस है यहाँ पे लेंथ, तो इसकी जो होगी m1 L1 अपॉन T2। अब T को ऊपर ले जाएंगे तो m1 L1 T माइनस 2। इसकी डायमेंशन क्या होगी फोर्स की, m1 L1 T माइनस 2। दूसरी आ गई एक्सेलरेशन, सेकंड है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, L1 अपॉन t स्क्वायर, L1 t माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की सीमा क्या गई L1 t माइनस 2। थर्ड अपने पास है एनर्जी, एनर्जी में लिखेंगे E बराबर हाफ mv स्क्वायर। हाफ के यहाँ पे 1/2 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई मान नहीं होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा। ये क्या है आपकी मास, इसको भी m1 v स्क्वायर, v को क्या लिखेंगे L/T का स्क्वायर, तो m1 L2 t माइनस 2, ये इसकी एनर्जी की डायमेंशन आ गई। t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t माइनस 2 हो जाएगा। ऐसी बहुत सी क्वांटिटी को अपन निकाल सकते हैं। ऐसे समझ में आ गई, यदि आपको कोई भी ऐसी कोई सी क्वांटिटी हो जिसका आपके पास डायमेंशन नहीं आ रहा हो, तो आप करके पूछ सकते हो, तो आप उसकी डायमेंशन निकालना बता देगा वीडियो के माध्यम से। अब लास्ट में अपन ये करेंगे, तो इसके बारे में यूनिट डायमेंशन में इतना ही है। यदि अपने इसको डीप में जाए तो इसमें यूनिट लेवल की इक्वेशन बनते हैं। तो यूनिट लेवल की इक्वेशन कौन कौन से बनते हैं इसके अंदर, यूनिट लेवल की इक्वेशन बनते हैं जैसे कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी दे दे, उसका सेट दे दे, उसमें ऑप्शन में पूछते कि इसमें कौन सा सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिनोट करता है। तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट। इतनी भी दे दे, 3-4 क्वांटिटी, 3-4 यूनिट दे दे अपने पास, 3-4 क्वांटिटी दे दे, कौन सी बारे में पूछते ये जो सेट बन रहा है वो क्या फंडामेंटल इसको डिनोट करता है। तो हम उसमें चेक कर लेंगे कि इनमें जो भी बनने वाली क्वांटिटी है वो अन्य किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। यदि वो डिपेंड है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं मानी जाएगी। यदि वो डिपेंड नहीं करती है तो वो सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज में माना जाएगा। एक चीज और है, एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर। क्वेश्चन बनता है कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फॉर्मूला है, कुछ भी है, जो भी है बनता है, वो फॉर्मूला कुछ भी है, इसकी डायमेंशन करेक्ट है तो वो जो फॉर्मूला है वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। ये चीज भी है, ये चीज भी है। कोई भी डायमेंशन इनकरेक्ट है, किसी भी फॉर्मूला की डायमेंशन इनकरेक्ट है, तो वो जो बनने वाला जो फॉर्मूला है वो इनकरेक्ट हो सकता है, वो होगा ही हो सकता
डायमेंशन, किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन इनकरेक्ट है और वो फॉर्मूला करेक्ट है, ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। जिसकी डायमेंशन इनकरेक्ट हो वो फॉर्मूला कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, किसी की डायमेंशन करेक्ट हो वो फॉर्मूला करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जिसकी डायमेंशन इनकरेक्ट हो वो इनकरेक्ट तो हो ही सकता है, लेकिन कभी भी लाइफ में वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं हो सकता। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है वो आपको इसमें पूछ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। यदि आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो, ये आपकी यूनिट फर्स्ट हो चुकी है, नीट लेवल का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, और अगली वीडियो में आप देखोगे कि मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, उससे आपको और इजी वे में आपको समझने में बहुत सहायता मिलेगी।